की बड़ी खबर के साथ बीजापुर से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों की डंप सामग्री जब्त की गई है। 5 जिंदा बम, 51 नग बीजीएल शेल और पाइप तार भी जब्त किया गया है। ताड़पाला क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी आपको बीजापुर से बता रहे हैं। लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, सर्चिंग की जा रही है और सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के डंप सामान को जब्त किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 जिंदा बम जब्त किया गया, 51 नग बीजीएल शेल जब्त की गई है। पाइप और तार भी जब्त की गई है। ताड़पाला क्षेत्र के सर्चिंग के दौरान ये कार्रवाई की है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, एक बार फिर सुरक्षा बलों के हाथ कामयाबी। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा बलों के हाथ से बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल बीजापुर के उसूर इलाके के जो ताड़पल्ला का क्षेत्र है, उस इलाके में सर्चिंग में जवान निकले थे। जवानों को सूचना मिली थी कि इस इलाके में नक्सली भारी मात्रा में विस्फोटक सामान छुपा रखे। उसी निशानदेही के आधार पर सीआरपीएफ कोबरा 206 बटालियन और सीआरपीएफ के 229 153 बटालियन के जवान निकले हुए थे। मैं बता दूं कि जब इलाके में जवान सर्चिंग कर रहे थे तो नक्सलियों को छुपाया हुआ विस्फोटक बरामद हुआ। इसमें 51 नग जिंदा बीजीएल, 100 बंडल एल्युमिनियम का तार, स्टील पाइप, भारी मात्रा में बिजली तार, लोहे की सीट, लोहे की 40 नग लोहे की प्लेट, इस तरीके के सामान बरामद हुए। कुछ औजार भी बरामद हुए। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि नक्सलियों का जो विस्फोटक था वो जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत उस इलाके में छुपा रखा था, जिसे जवानों ने सतर्कता के साथ बरामद करके उनके जो मंसूबे हैं उसको फेल कर दिया। जी बिल्कुल, जवानों की तरफ से नक्सलियों के मंसूबे फेल किए गए हैं। एक बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज। और अब बात करेंगे प्रतिमा पर बवाल की। जी हां, ग्वालियर से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर मूर्ति विवाद आंदोलन से कई दलित संगठनों का किनारा देखने को मिला है। 15 अक्टूबर को प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी, तो कई दलित संगठनों ने आंदोलन से किनारा किया। संगठनों ने प्रशासन से चर्चा के बाद फैसला लिया है, तो असामाजिक तत्वों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। लगातार हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर मूर्ति को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। ये विवाद सुलझता नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में अब आंदोलन से कई दलित संगठनों की तरफ से किनारा काटा गया है। 15 अक्टूबर को प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। कई दलित संगठनों ने आंदोलन से किनारा किया। संगठनों ने प्रशासन से चर्चा के बाद फैसला लिया। असामाजिक तत्वों के शामिल होने की भी आशंका जताई गई है। हम लोग यहाँ प्रशासन के साथ बैठे। आज हमारे सत्येंद्र बेदुरोई जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सुनील बैरसिया जी भी आए हैं। सभी लोग, हमारे प्रदेश की पूरी टीम आई है और शीर्ष नेता से चर्चा हुई है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो सामने वाला पक्ष है, जो लगातार बाबा साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को उनने पूरा विश्वास दिलाया कि हम आज के बाद बाबा साहब को लेकर कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। इस शर्त पे हमारे सभी सामाजिक संगठन भी है, ओबीसी महासभा है, यादव महासभा है, तमाम जितने भी हमारे ओबीसी संगठन है और बहुजन संगठन सभी आए हैं और हमने भी आश्वस्त किया है कि अगर हमारे बाबा साहब को लेकर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करता है और संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में नहीं बोलता है, तो हम भी शांति बनाए रखेंगे। और जो कार्रवाई हुई है, अनिल मिश्रा है और भी तमाम जो वकीलों पर कार्रवाई हुई है, उसमें हमारे लोगों के बयान लिए जाएँ और उसमें SC/ST एक्ट का इजाफा किया जाए। और उसके बाद अगर आगे चलकर भी कोई ऐसी दोबारा ये चीज़ें दोहराता है तो उसमें देशद्रोह का और NSA की कार्रवाई करके उसमें जेल में डालने का काम किया जाए। और उसमें कई तथ्य हम लोगों को ऐसे मिले हैं और ऐसे निकल कर आए हैं। जब जांच हुई है तो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो 2 लोगों की लड़ाई को मतलब आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्वालियर का माहौल बिगड़े और हमारा काम हो जाए और इसका पूरा दारोमदार किस पे आ जाए, संगठनों पे और जो विरोधी लोग हैं उन पे। तो हम लोग नहीं चाहते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी एवं विनय रतन सिंह जी, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हम अमन चैन पसंद लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि भविष्य में हमारी वजह से किसी के जान माल का नुकसान हो और आने वाला जो परिणाम हो वो दुखद हो। तो अभी सभी से चर्चा हुई है, जिसमें अभी हमने देखा कि इसमें ओबीसी महासभा, इसका जो भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी हैं और उनके सभी सहयोगी संगठन हैं और भी विभिन्न जो है सहयोगी संगठन, सभी से चर्चा हुई है। तो सभी लोग इस बात से बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि जो हमको अपने ग्वालियर ज़िले की कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और सभी की अपेक्षा है कि समाज के सभी वर्ग
सभी संवर्ग जो है कटिबद्ध रहे। 1-to-1 चर्चाएं हो रही हैं, प्रयास हो रहे हैं और उसका एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक रिजल्ट निकल के आया है। हमारे ग्वालियर के सोसाइटी के समस्त सेक्शन के लोग जो हैं प्रबुद्ध जन हैं, उनके माध्यम से ये बात बड़ी स्ट्रांगली निकल के आई है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ग्वालियर से अंदर से हो या कहीं बाहर से हो, जो यहाँ की शांति और सौहार्द की भावना को ठेस पहुँचाने का प्रयास करे।